बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसके लिए सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सारे उपाय कर रही है। हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। बच्चों, प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। हमें अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट के बारे में बताएंगे, जो न केवल बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करता है, बल्कि हमारे आसपास की हवा को शुद्ध भी करता है। मतलब बहुत सारी हानिकारक गैसेस को दूर भी करता है। बच्चों, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक वैरायटी ये है और एक वैरायटी ये है, जिसकी पत्तियों के किनारों पर येलो कलर की लाइन होती है। बच्चों, ये ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि छोटी वैरायटी। ये छोटा स्नेक प्लांट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लॉन्ग वैरायटी है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसकी पत्तियों के किनारों पर ये येलो लाइन है। आप एक स्नेक प्लांट देख सकते हैं जिसकी पत्तियों के किनारों पर कोई येलो लाइन नहीं है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों के ऊपर ये धारियां हैं, जैसे कि एक सांप के ऊपर होती हैं। इसीलिए इस प्लांट का नाम स्नेक प्लांट रखा गया है। बच्चों, इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है। ये आपको अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स के घर, अपने पड़ोसियों के घर या किसी भी बगीचे में आसानी से मिल सकता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक पॉट के अंदर ही बहुत सारे पौधे हैं। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो एक छोटे से पॉट के अंदर ही बहुत सारे स्नेक प्लांट्स हैं और हम इनको अलग अलग करके नए पौधे बना सकते हैं। इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं और किसी गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर में अंदर किसी रूम में रखने के लिए लगा रहे हैं, तो आप ऐसे छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे गमले नहीं हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, ये भी प्लास्टिक का कंटेनर है, या ऐसे मटकी आती है, आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इस मटकी को पेंट किया, इसके अंदर ये स्नेक प्लांट लगाया। यहाँ हमने एक मग में, जिसमें नीचे छेद नहीं था, उसमें ये प्लांट लगाया है। और हमने नीचे एक लेयर पत्थर की लगाई है, फिर मिट्टी भरी है और उसके बाद ये प्लांट लगाया है। बच्चों, स्नेक प्लांट को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, रूट्स डिवाइड करके, या पत्तियों से भी आप नया पौधा लगा सकते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम स्नेक प्लांट को रूट से डिवाइड करके कैसे लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉट है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये 2 स्नेक प्लांट हैं। अब इन दोनों प्लांट्स को अलग करने के लिए हम इस गमले के अंदर पानी डालेंगे, इसकी मिट्टी को लूज़ करने के लिए, और थोड़ा इंतज़ार करेंगे। जब मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाए, तब हम चक्कू की सहायता से इन दोनों प्लांट्स की रूट्स को अलग करेंगे। ये देखिए, कितने आराम से ये हमारा एक छोटा सा स्नेक प्लांट मेन प्लांट से अलग हो गया है। अब हम इसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। स्नेक प्लांट को हम लीफ कटिंग के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। हम एक लीफ ले सकते हैं और उसको कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पार्ट नीचे की तरफ है, उसे हमें मिट्टी में दबाना होगा, और जो पार्ट ऊपर की तरफ है, वो हवा में रहेगा। 30 से 40 दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारा नया प्लांट इन लीफ कटिंग्स के थ्रू उग आया है।
हवा को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्योंकि इन पत्तियों के द्वारा होती है, तो हमें इन पत्तियों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए और इनके ऊपर की धूल को हटाते रहना चाहिए। इसके लिए हम कोई कपड़ा ले सकते हैं और उसे थोड़ा सा गीला करके इन पत्तियों को आगे और पीछे की तरफ साफ कर सकते हैं। बच्चों, आप केला तो खाते ही होंगे। केला खाकर आप इसका छिलका फेंक देते हैं। आज हम आपको इसके छिलके का एक इंटरेस्टिंग यूज़ बताते हैं। आप केले का छिलका इन पत्तियों को साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल ये पत्तियाँ साफ हो जाएंगी, बल्कि केले का पोषण भी इन्हें मिलेगा। बच्चों, स्नेक प्लांट लगाना जितना आसान है, उतना ही इसकी देखभाल करना भी। यह बहुत कम खाद और पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इसको 10 से 15 दिनों में भी एक बार पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हाँ, यदि अगर आपने इसमें रोज़ पानी दे दिया तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये खराब हो सकता है। स्नेक प्लांट जितना उपयोगी है उतना ही सुंदर भी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर को आर्टिफिशियल फूलों या पौधों से ना सजाएं, बल्कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट से सजाएं और अपने घर और आसपास की वायु को प्रदूषण मुक्त बनाएं।